नमस्कार, मैं कल्पेश सुधीर मशीलकर आप सभी का आपके YouTube चैनल टेक टूल्स पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हमने पिछले वीडियो में गूगल डॉक्स के बारे में जानकारी ली थी। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ली थी कि गूगल डॉक्स क्या होता है, गूगल डॉक्स का इस्तेमाल हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या हम लोग चीज़ें जो कंटेंट है, किस तरीके का कंटेंट हम गूगल डॉक में लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखी थी। अभी कंटेंट लिखने के बाद उसको हम लोग किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं, ये भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। आप इसी चैनल पे हमारे पिछली वीडियो भी ज़रूर देखें अगर आपने देखी नहीं है, ताकि आपको बेसिक जो हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में, हम लोगों ने देखा था, जाना था गूगल डॉक्स के बारे में, वो आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेन्यूज़ के बारे में। अब ये मेन्यूज़ क्या है, तो देखिए आपको ऊपर फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, एड ऑन्स, हेल्प, ये जो दिख रहे हैं ये सारे हैं मेन्यूज़। और इसका इस्तेमाल हम लोग करके और बेहतरीन तरीके से हमारा गूगल डॉक बना सकते हैं, हमारी गूगल डॉक की फ़ाइल प्रिपेयर कर सकते हैं। जो भी कंटेंट हम लोग लिखेंगे उस कंटेंट को हम लोग आसानी से यहाँ पे फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मेन्यूज़ के नीचे जो फीचर्स है, जो फॉर्मेटिंग टूल्स है, जैसे कि हम लोग अंडू रीडू कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, टाइटल, सब टाइटल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखी थी। तो आज हम कुछ मेन्यूज़ के बारे में जानेंगे, जिसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल करके क्या हो सकता है, ये सब हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला मेनू है जो कि है फाइल मेनू। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन आता है शेयर का। अब ये शेयर क्या है, तो ये शेयर वही चीज़ है जो हम लोगों ने गूगल ड्राइव के बारे में भी देखी थी, और इसी डॉक्यूमेंट में गूगल डॉक में ब्लू कलर का शेयर का जो बटन है वही हमें फाइल के सबसे पहले नंबर पे मिलता है। तो ये जो शेयर बटन है उसके बारे में मैं तो आखिरी वीडियो होगा उसके एंडिंग में मैं आपके साथ इसमें शेयर करने के लिए वापस से एक बार बता दूंगा कि गूगल डॉक किस तरीके से शेयर कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है न्यू। तो देखिए न्यू में क्या है कि अगर आप चाहे तो इसी डॉक्यूमेंट को लेके नया गूगल डॉक बनाए, नई गूगल शीट बनाए, नई गूगल स्लाइड बनाए, यानी कि डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, गूगल फॉर्म, ड्राइंग, आप एक टूल्स का इस्तेमाल करते करते ही दूसरे टूल्स ओपन कर सकते हैं। तो यही न्यू बटन के लिए होता है। ओपन देखिए क्या है, अगर मेरे ड्राइव में से कौन सी फाइल है जो कि मुझे ओपन करनी है, या फिर किसी ने मेरे साथ शेयर की है, मैंने उसको स्टार मार्क करके रखा है, या मैंने रिसेंटली उसको ओपन किया है, या फिर मेरे कंप्यूटर या लैपटॉप में से अगर मुझे अपलोड करना है, तो मैं बड़ी ही आसानी से ओपन फाइल मेनू के थर्ड ऑप्शन यानी ओपन में जाके इसको ओपन कर सकता हूँ मेरे फाइल को। उसके बाद वाला ऑप्शन है मेक अ कॉपी। अब ये मेक अ कॉपी क्या है, तो यही आसान है आपके लिए कि देखिए जो डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट अभी फ़िलहाल मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, उसकी अगर मुझे डुप्लीकेट कॉपी चाहिए तो मैं मेक अ कॉपी करके रख सकता हूँ, ताकि मेरी ओरिजिनल फाइल अगर बन चुकी है और उसमें अगर कुछ चेंजेस है तो मैं उस डुप्लीकेट में करूँगा कि वो किस तरीके से दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे या नहीं, या फिर गलत है, या फिर किसी के साथ शेयर करके वो मुझे बता सकते हैं कि इसमें ये चेंजेस करो तो मैं मेरी ओरिजिनल फाइल में चेंजेस करूँ। तो मेक अ कॉपी हम लोग इसके लिए कर सकते हैं। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है इसके, जो कि हमारे लिए एक मेक अ कॉपी इस्तेमाल करके हमारे फाइल का बैकअप रहता है, जिससे हम लोग अगर ओरिजिनल फाइल कभी मिस भी कर जाते हैं तो एक कॉपी हमारे पास ज़रूर रहती है। उसके बाद आता है ईमेल का ऑप्शन। यही है, कुछ फीचर्स है इसमें जो कि आपको आगे इस वीडियो में और आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन कौन से फीचर है जो अलग बना देते हैं गूगल के टूल्स को। जैसे कि हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था ड्राइव के बारे में, जब जानकारी ली थी
कि गूगल के टूल्स अलग है थोड़े से, उनमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर है जो कि उन अपने को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के टूल्स के जो एप्लीकेशन है जो कि हम लोग इंस्टॉल करते हैं अपने पीसी में या लैपटॉप में, उसके अलावा ये फीचर्स उन्हें अलग बना देते हैं। तो आइए अभी ईमेल के बारे में देखते हैं कि ये ईमेल क्या है। तो देखिए, अगर मुझे ईमेल फाइल करना है तो मैं डायरेक्टली गूगल डॉक में बनाई हुई फाइल मेरे कलीग को या जिसके साथ भी मुझे ये फाइल शेयर करनी है उसका ईमेल आईडी डाल के उसके ईमेल आईडी पे, जैसे कि हम लोग अगर किसी को मेल भेजते हैं, अगर रिज्यूमे भेजते हैं तो हम लोग ईमेल करते हैं, या फिर अगर हम कंपनी में काम करते हैं तो हम लोग लीव एप्लीकेशन लिखते हैं, या फिर कुछ भी अगर लिखते हैं कंपनी के रिगार्डिंग, तो हम लोग जो मेल करते हैं वो डायरेक्टली आप गूगल डॉक में बना के उसको इसी तरीके से सब्जेक्ट लिखिए, किसको भेजना है उसका ईमेल आईडी लिखिए, और आपको कौन से फॉर्मेट में चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में भेजना है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट यानी आरटीएफ फॉर्मेट में, ओपन डॉक्यूमेंट एचटीएमएल फॉर्मेट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में, ये भी आप यहाँ, या फिर प्लेन टेक्स्ट में, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलते हैं। इनमें से आप कौन सा भी जो आपको अप्रोप्रिएट लगे वो एप्लीकेशन जो वो फीचर है उसका आप सिलेक्ट करके आप यहाँ पे सिंपली सेंड बटन पे क्लिक करके बड़ी ही आसानी से आपने बनाई हुई गूगल डॉक को ईमेल द्वारा सेंड कर सकते हैं। तो ये है हमारा ईमेल, और उसके बाद आता है डाउनलोड। तो देखिए, अगर मैंने ऑनलाइन कुछ बना के रखा है और मुझे ऐसे लगा कि मैं उसको मेरे पीसी में भी डाउनलोड करके रखूं, तो यहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ डाउनलोड पे आइए। आपको यहाँ पे भी डाउनलोड फॉर्मेटिंग के मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल फॉर्मेट में आप डाउनलोड करना चाहते हैं क्या, आप ओपन डॉक्यूमेंट में करना चाहते हैं क्या, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में पीडीएफ डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं क्या, प्लेन टेक्स्ट है क्या, वेब पेज है क्या, या फिर ईपीयूबी पब्लिकेशन फॉर्मेट, कौन सा भी फॉर्मेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपके रिगार्डिंग, और डाउनलोड कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। जो आपने गूगल ड्राइव या ऑनलाइन कहिए गूगल डॉक्स का इस्तेमाल करके जो भी आपने फाइल बनाई है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल फॉर्मेट में डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए, हम लोगों ने बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ गूगल डॉक्स ये टाइटल लिखा था, और उसी टाइटल के नाम से यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। लेकिन उसके आगे जो डॉट करके है, देखिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ गूगल डॉक्स, उसके आगे लिखा है .docx। मतलब क्या, docx एक एक्सटेंशन है जो कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल में हमको मिल जाता है कि docx फाइल फॉर्मेट मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल फॉर्मेटिंग। तो डाउनलोड ऑप्शन देख लिया। अभी मेक अवेलेबल ऑफलाइन, अभी ये क्या मामला है। तो देखिए, मेक अवेलेबल ऑफलाइन का इस्तेमाल करके आप और एक नए फीचर्स को यहाँ पे जानेंगे, जो कि है, अगर सपोज मैंने मेक अवेलेबल ऑफलाइन ये ऑप्शन को मैंने चूज़ किया यानी कि सिलेक्ट किया, और मैं कुछ अगर मेरे डॉक्यूमेंट में जो कि अभी हम फिलहाल लिख रहे हैं, तो उस डॉक्यूमेंट में मैं अगर कुछ टाइपिंग किए जा रहा हूँ और सडनली अचानक से मेरा इंटरनेट चला गया, फिर भी क्या होगा, मैं उस डॉक्यूमेंट में लिख पाऊँगा जितना मुझे लिखना है, जितना मुझे कंटेंट बनाना है, मैं उस डॉक्यूमेंट में लिख पाऊँगा। वो लिखने के बाद जिस भी वक्त मेरा इंटरनेट जो कि ऑफलाइन गया था, जो कि चला गया था, अगर वो वापस कनेक्ट होता है तो मैंने अभी तक इंटरनेट जाने के बाद जो भी कुछ लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिक सेव होता जाएगा, या फिर जल्दी ही उसी समय पे सेव भी हो जाएगा। तो यही बेनिफिट है मेक अवेलेबल ऑफलाइन फाइल का। अगर आपने ये नहीं किया, या फिर मैंने भी अगर ये नहीं किया, और मैं लिखते जा रहा हूँ
और सडनली मेरा इंटरनेट गया तो उसके बाद मैं मेरे डॉक्यूमेंट में लिख नहीं सकता। अगर आप लिखना चाहते हैं, आपके यहाँ पे इंटरनेट सडनली जा रहा है, तो आप श्योर कीजिए कि आपने सबसे पहले मेक अवेलेबल ऑफलाइन फॉर्मेट को सिलेक्ट किया है। उसके बाद आती है वर्जन हिस्ट्री। दोस्तों, इस वर्जन हिस्ट्री के बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं कुछ डॉक्यूमेंट में यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो देखिए, आज तारीख है, उस तारीख के हिसाब से आज जो टाइम है उस टाइम के हिसाब से मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ। तो गूगल डॉक्स के बारे में हम लोग पहले तो सर्च करते हैं कि गूगल डॉक्स के बारे में कुछ तो हमें मिले कि क्या है गूगल डॉक्स। चलिए, गूगल डॉक्स के बारे में विकिपीडिया पे हमें एक कंटेंट मिला, उस कंटेंट को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि हम इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए मैंने क्या किया, उसको डार्क किया, बोल्ड किया, फॉन्ट साइज बढ़ा ही, उसको कलर जो है ब्लैक किया। तो अभी देखिए मैंने कुछ चेंजेस किए जो कि मैंने पिछले वीडियो में किए थे, तो आज मैंने कुछ चेंजेस किए यहाँ पे। तो देखिए, जो वर्जन हिस्ट्री है, आपको याद होगा गूगल ड्राइव में मैंने एक डेली एक्टिविटी दिखाई थी। अगर कुछ फाइल है, फोल्डर है, तो उसमें जो एक्टिविटी रहती है, ताकि हम लोग देख पाए कि हम लोगों ने जिसके साथ शेयर किया है उसने कब क्या किया है, कुछ चेंजेस की है क्या। तो वही जो है वही हमारी वर्जन हिस्ट्री है। एक क्या है ये हम जानेंगे, और इसके बाद इसका बेनिफिट क्या है वो भी हम लोग ज़रूर जानेंगे। तो देखिए, आपको व्यू वर्जन हिस्ट्री पे आना है, सी वर्जन हिस्ट्री करना है। अब देखिए क्या है कि 29 तारीख को, यानी कि आज, कौन से टाइम पे, तो ये टाइम पे मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। अभी इन चेंजेस के बारे में ज़्यादा जानकारी है क्या, तो देखिए मैंने कुछ बेसिक ही एक गूगल डॉक के बारे में विकिपीडिया के साइट से एक छोटा सा कंटेंट लिया, पैरा लिया, उसको कॉपी पेस्ट किया और डाल दिया। लेकिन देखिए 23 मार्च को भी मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए। वो चेंजेस क्या थे, तो देखिए बस इतने से ही चेंजेस थे 23 मार्च को। और 29 मार्च को क्या है, तो मैंने एक पैरा ऐड किया है। आप देख सकते हैं कि लास्ट मंथ 18 मार्च का भी कुछ अपडेट है, तो जो हम लोगों ने फॉर्मेट किए थे वो भी है यहाँ पे। तो यही होता है वर्जन हिस्ट्री में। आप अगर गलती से कुछ लिखेंगे, आप लिखा है आपने, या फिर आपका कुछ अचानक से डिलीट हो गया आपके हाथों से, बैक स्पेस हो गया, डिलीट हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वर्जन हिस्ट्री में आ सकते हैं। आपने हर मिनट का यहाँ पे अपडेट होता है कि कौन से मिनट में क्या क्या आपने चेंजेस किए। जब भी आप चेंजेस करोगे उस मिनट का चेंजेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो अगर आपने 2 चेंजेस किए हैं, 4 चेंजेस किए हैं, 10 चेंजेस किए हैं, सारे चेंजेस आपको वर्जन हिस्ट्री में मिलेंगे। तो अगर आप गलती से कुछ डिलीट भी करते हो और आपको मालूम ही नहीं पड़ा कि मैंने डिलीट किया है, और नेक्स्ट टाइम आप आते हो और आपके डॉक्यूमेंट ओपन करते हो और देखते हो कि मैंने जो लिखा तो ये वहाँ पे है ही नहीं, सब डिलीट हो चुका है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप वर्जन हिस्ट्री में जाके, आपकी ओल्डर वर्जन हिस्ट्री में जाके, जो लेटेस्ट है, जो कि आपने बनाई है, जो आपको चाहिए, वो आपको आसानी से यहाँ पे ले सकता है। तो देखिए, अभी जो आज मैंने जो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके जो डिटेल ली वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए जो 23 मार्च में मैंने जो बनाया उतना ही कंटेंट मुझे अभी मेरे डॉक्यूमेंट में चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने उसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे रिस्टोर दिस वर्जन आ रहा है। रिस्टोर दिस वर्जन पे क्लिक करते ही वो मुझे पूछेगा कि आपको क्या यही चाहिए रिवर्ट। तो हाँ, मैंने कहा रिस्टोर कीजिए इसको। तो देखिए, जो मैंने 23 मार्च को किया था चेंजेस, जो मेरे वो टाइम पे डॉक्यूमेंट था, वही डॉक्यूमेंट अभी यहाँ पे बना है। अगर मैं वापस से देख पा रहा हूँ कि अरे मुझे तो वो भी चाहिए जो मैंने अभी फ़िलहाल लिया है, मैं वापस से क्या करूँगा, वर्जन हिस्ट्री में आऊँगा और देखिए 29 मार्च को अभी के टाइम पे मैंने तो ये रिस्टोर किया, लेकिन 29 मार्च को ही मैंने पैराग्राफ वाला भी मेरा वर्जन हिस्ट्री अभी भी मौजूद है।
और मैंने उसको अभी इस वक्त रिस्टोर कर दिया, तो देखिए वो वापस आ गया। तो इसी तरीके से हमारा रिस्टोर वर्जन हिस्ट्री है, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हमारी जो हिस्ट्री है उसको रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद आता है रीनेम। देखिए रीनेम करने के लिए आप यहाँ पे डायरेक्ट आ सकते हैं और क्लिक करके आप जो चाहिए आपको रीनेम वापस से कर सकते हैं, या फिर फाइल में जाके रीनेम कर सकते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने लिखा था, आज हम पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा सा एडवांस यानी कि मेनू। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ गूगल डॉक्स और ब्रैकेट में हम लोग लिख रहे हैं आज के टॉपिक में मेन्यूज। तो देखिए हम लोग रीनेम कर सकते हैं। उसके बाद आता है मूव। तो देखिए मूव क्या है, तो मेरा जो गूगल डॉक है वो मुझे कौन से फोल्डर में चाहिए, क्या टेक टूल्स में चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो मैं मेरे माई ड्राइव में आता हूँ। मेरे माई ड्राइव में जितने फोल्डर है उस फोल्डर में अगर मैं कहीं पे भी जाऊँ कि मुझे कहाँ पे इस फाइल को मूव करनी है, जो कि हमारा गूगल डॉक है उसको कहाँ पे मूव करनी है, तो मैं यहाँ पे मूव भी आसानी से कर सकता हूँ। फिलहाल तो मैं मूव नहीं कर रहा हूँ। रीनेम देखा, मूव देखा, अब देखेंगे ऐड अ शॉर्टकट टू ड्राइव। अभी इसका इस्तेमाल क्या है, तो देखिए जैसे कि हम लोगों ने गूगल ड्राइव जब सीखे हम लोग, तब देखा था कि रिसेंट में ऊपर रिसेंट टैब आता है कि हम लोगों ने अभी करंटली कौन सा डॉक्यूमेंट या फोल्डर ओपन किया था, तो वो सब यहाँ पे दिखाई देता है। वही ऐड अ शॉर्टकट टू ड्राइव करने से एक शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। आपको कहाँ पे उस शॉर्टकट चाहिए आपके इस फाइल का, वो आप यहाँ पे आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए शेयर विद मी में है, कंप्यूटर्स में है, माई ड्राइव में है। तो माई ड्राइव में आपको कहाँ पे शॉर्टकट चाहिए, बाहर ही चाहिए कि टेक टूल्स फोल्डर के अंदर चाहिए, तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, लिख सकता हूँ और क्रिएट कर सकता हूँ। उसके बाद आता है मूव टू बिन, यानी कि आप आपकी जो फाइल है उसको आप डालेंगे डस्टबिन में। मतलब क्या, तो आप करेंगे इसको डिलीट। अगर आपने डिलीट किया तो क्या ये डिलीट हो जाएगा परमानेंटली? तो जी बिल्कुल भी नहीं। आप सोचिए भी मत, आप गलती से भी अगर आपका फाइल डिलीट करते हो या डिलीट होता है आपसे, तो ये फाइल आपको मिलेगी गूगल ड्राइव में। गूगल ड्राइव के यहाँ पे हम लोगों ने बिन देखा था, ट्रैश देखा था, उसी में आपको आपकी ये फाइल जो है वो मिल जाएगी। उसके बाद आता है पब्लिश टू द वेब। अभी ये भी एक नया फीचर है जो आपके लिए इंटरेस्टिंग भी रहेगा। अगर आप कुछ ऑनलाइन माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम में आप कुछ लिखते हैं, आप शेयर करते हैं, जैसे कि आप फेसबुक यूज़ करते हैं, आप पोस्ट डालते हो कि आज मैं यहाँ पे गया, आज होली है तो होली में मैंने ये रंग लगाया, तो ये सब आप फेसबुक या सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो। उसी तरीके से कुछ ऑलमोस्ट देयर पब्लिश टू द वेब है। अभी मैं फेसबुक की लिंक क्यों कर रहा हूँ और ऐसे क्यों कह रहा हूँ, तो पब्लिश टू द वेब करने से क्या होता है, पहले तो अब हम ये जानेंगे ओरली, उसके बाद करके भी देखेंगे कि पब्लिश टू द वेब क्या होता है। तो पब्लिश टू द वेब ये है कि अगर आपने बनाई हुई डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट आप अगर लाइव शेयर करना चाहते हो, अभी मैंने लाइव कहा तो इसका मतलब सब दिखेंगे ऐसा नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट दिखेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट आपने बनाई है, जो कंटेंट आपने उसमें लिखा है, वो सारे पब्लिक के लिए आप शेयर कर सकते हो। अभी ये कैसे, ये हम अभी देखेंगे। तो देखिए मैंने पब्लिश टू द वेब किया, फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, लिंक या फिर एम्बेड। अब ये लिंक और एम्बेड क्या होते हैं, तो अगर मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ तो मुझे लिंक मिलेगी, और अगर मैं एम्बेड पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एक कोड मिलेगा, जो कि मैं अगर मेरे चाहूँ तो वेबसाइट में अगर मैं एम्बेड कर सकता हूँ, या फिर किसी ऐसे जगह पे जहाँ पे मैं एम्बेड कर सकता हूँ, और वो कोड जो है वो वहाँ पे डाल सकता हूँ। और उससे क्या होगा कि मैंने जिस जो फाइल बनाई है गूगल डॉक की, वही फाइल मेरे उस
जगह पे दिख जाएगी। तो अभी हम लोग लिंक करते हैं, उसको पब्लिश करते हैं। देखिए वापस से पूछता है कि आपको ये पब्लिश करना है, तो मैं बोल रहा हूँ जी हाँ पब्लिश कीजिए। और देखिए यहाँ पे एक लिंक मुझे मिली। अभी इस लिंक को मैं कर रहा हूँ कॉपी और शेयर दिस लिंक यूजिंग जीमेल, फेसबुक और ट्विटर। तो देखिए पब्लिश कंटेंट एंड सेटिंग में क्या है, अगर मुझे स्टॉप करना है तो स्टॉप भी हो सकती है, और अगर मैं चाहूँ तो ऑटोमेटिकली रीपब्लिश व्हेन चेंजेस आर मेड। अभी ये क्या चीज़ है, मैंने अगर फाइल अभी पब्लिश की और वैसे ही छोड़ दी, तो आज अगर मैंने सिर्फ 4 लाइन लिखे हैं तो हमेशा के लिए 4 लाइन ही दिखेंगे क्या जो मेरे व्यूअर हैं उनके लिए? तो ऐसा तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मैं 4 लाइन के बाद 5वीं 6वीं 8वीं 100वीं ऐसे लाइन लिखूंगा, मैं कंटेंट बढ़ाते जाऊंगा मेरे डॉक्यूमेंट में। तो वो सारे कंटेंट मेरे यूज़र को, जो व्यूअर हैं, जो देख पा रहे हैं, जो क्योंकि मैंने पब्लिश टू द वेब किया है, जो इंटरनेट के माध्यम से देख पा रहे हैं इस डॉक्यूमेंट को लाइवली, तो उनको भी वो अपडेट मिलना चाहिए। इसीलिए ये ऑप्शन है। अगर ये आप ऑप्शन चूज़ करते हो तो हर 5 मिनट के बाद वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अपडेट भी होता रहता है। तो देखिए मैंने लिंक कॉपी की, वापस से एक बार कॉपी करता हूँ। इस लिंक को यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। इस लिंक को देखिए मैं नए टैब पे, देखिए मैंने न्यू टैब पे खोला। जैसे कि आप डालते हो www.google.com, एक URL होता है, लिंक होती है, वैसे ही हमारी पब्लिश टू द वेब गूगल डॉक की लिंक बनी है। जो भी यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे पब्लिश हो गया है। मतलब क्या कि एक वेबसाइट की तरह मैं यहाँ पे मेरी ये गूगल डॉक देख पा रहा हूँ। यहाँ पे मैं ना फाइल देख सकता हूँ, ना व्यू देख सकता हूँ। मतलब क्या, मेन्यू नहीं देख सकता मैं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट, ये अलाइनमेंट, कलर कुछ भी नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि ये ऑनलाइन लाइव पब्लिश हुई है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल चाहूँ तो अगर आप कुछ लिख रहे हैं, जैसे आप स्टोरी लिख रहे हैं, तो उस स्टोरी को आप इसी तरीके से लाइवली पब्लिश करके रख सकते हैं ताकि आपके यूज़र वो देख पाए। और आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कि अपडेट ऑटोमेटिकली एवरी 5 मिनट्स। तो ये जो अगर मैंने कुछ चेंजेस भी किए, अगर आगे जाके मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, तो इस डॉक्यूमेंट को, इस लिंक को, जिन लोगों के पास भी ये लिंक शेयर की गई है, जैसे कि मैंने हम लोगों ने देखा अभी कि ट्विटर और फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, जो कि सोशल मीडिया साइट है सब सारे के सारे। तो वहाँ पे शेयर करके आप आपके डॉक्यूमेंट को, जो कि कंटेंट है आपका, कुछ लिखा हुआ आपने, उसको इस माध्यम से लाइव लेके जा सकते हो। तो यही बेनिफिट है हमारे पब्लिश टू द वेब का। फिर आता है डॉक्यूमेंट डिटेल। तो देखिए ये डॉक्यूमेंट डिटेल लोकेशन कौन से फोल्डर पे है, तो इस फोल्डर में है। इसके ओनर कौन है, तो मैं खुद हूँ। अगर मॉडिफाइड किसने किया है, तो देखिए मेरा नाम आता है कि कितने टाइम में, कौन से टाइम पे इसको मॉडिफाइड किया गया है, और इसको क्रिएट कब किया गया है, तो 18 मार्च को इस फाइल को क्रिएट किया गया है। इतनी बेसिक डिटेल आप यहाँ पे आके डॉक्यूमेंट डिटेल में आपको मिल सकते हैं। उसके बाद आता है लैंग्वेज का ऑप्शन। अब ये लैंग्वेज का ऑप्शन भी और एक नया फीचर है। अब ये नया फीचर क्यों, लैंग्वेज तो होते ही है डॉक्यूमेंट में। हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो कितने सारे लैंग्वेजेस में टाइपिंग किए हैं। हम लोग मराठी में टाइपिंग कर सकते हैं, मल्टीपल लैंग्वेज, हिंदी है, उर्दू है, गुजरात, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इसमें ज़रूर टाइपिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उस टाइपिंग के लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ता है डिफरेंट फॉन्ट। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? तो जी हाँ, मैं तो बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। आपको इस्तेमाल करने होते हैं, आपको डाउनलोड करने होते हैं, आपको आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में जाके उसको इंस्टॉल करने पड़ते हैं, तब जाके आप जो फॉन्ट है वो आप उस फॉन्ट के हिसाब से, उस लैंग्वेज के हिसाब से लिख पाते हो। अगर मुझे मराठी फॉन्ट चाहिए तो मैं शिवाजी फॉन्ट लेता हूँ, हिंदी चाहिए तो कुछ अलग फॉर्मेट है, देवनागरी है, कृतिदेव है, ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस है आपके पास, आप ज़रूर जानते होंगे। तो देखिए यहाँ पे लेकिन क्या है कि आपको
लैंग्वेजेस के लिए कौन सा भी अलग से कुछ डाउनलोड नहीं करना पड़ता है, ना ही आपको आपके सिस्टम में मतलब लैपटॉप या डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करना होता है। तो फिर क्या करना होता है दोस्तों, तो देखिए आपको क्या करना है, लैंग्वेज में आना है और यहीं पे आपको मिल जाते हैं दुनिया भर की बोलने जाने वाली मल्टीपल लैंग्वेजेस, जो कि हमें आती भी नहीं है। हमें तो बस कुछ चुनिंदा आते हैं, जैसे कि मराठी आती है, हिंदी आती है, थोड़ी बहुत गुजराती भी आती है, बट लिखना नहीं आता है, समझ में आती है। तो हम हिंदी में बोल रहे हैं तो हिंदी लिखते हैं। चलिए अभी मैंने हिंदी तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन लिखूंगा कैसे इस हिंदी को? लिखना भी तो मुझे आना चाहिए, क्योंकि जब मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करता था, मेरे कंप्यूटर में फॉन्ट होते थे मल्टीपल लैंग्वेजेस के, तो अगर मैं के दबाता था तो क नहीं आता था, कुछ अलग ही लैंग्वेज आती थी। तो मेरे कीबोर्ड में जो इंग्लिश कीबोर्ड है उसमें मुझे ढूंढना पड़ता था स्टार्टिंग में। तो यही होता है सभी का, शायद आपका भी यही होता है कि आप यस दबाते हो मगर यस आता नहीं, या स आता नहीं, ये दबाते हो तो अ आता नहीं। लेकिन आप अगर जब गूगल डॉक का इस्तेमाल करते हो तो आप फाइल में जाइए, आप लैंग्वेजेस ऑप्शन चूज़ कीजिए। लैंग्वेजेस में आपको जो लैंग्वेजेस आती है, जिस लैंग्वेजेस में आपको लिखना आता है, उस लैंग्वेजेस को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे देखिए इनपुट टूल्स। मैंने आपको बताया था कि हम जब इनपुट टूल्स के बारे में देखेंगे, आखिरी में बताया था कि आपने सुना भी होगा कि गूगल इनपुट टूल्स करके एक एप्लीकेशन होता था, जो कि अभी फ़िलहाल बंद हो गया है गूगल से। तो ये इनपुट टूल्स का इस्तेमाल हमें यहाँ मिलता है। तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश है, मराठी है, हिंदी है, देवनागरी फॉन्ट है। आपको अगर कीबोर्ड से टाइपिंग करनी है तो देखिए मराठी का जैसे म लिखा है, हिंदी का अ लिख के आया है। आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। अभी मैं हिंदी में लिख सकता हूँ, लेकिन क्या मैं श्योर हूँ कि मैंने सिलेक्ट किया कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे अ तो आ गया। अगर मैं इस ड्रॉप डाउन पे वापस जाता हूँ तो अ के आगे टिक मार्क, मतलब कि राइट ऑप्शन भी आ गया है कि मैंने ये सिलेक्ट कर चुका। तो अभी मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ या फिर आपको हेलो बोलता हूँ हिंदी में। तो देखिए मैंने तो HELLO लिखा, तो अभी हेलो दोस्तों। तो अभी मैं तो लिख रहा हूँ नॉर्मल। अभी इस टाइपिंग जो मैं कर रहा हूँ, आपको देख पा रहे हो, इसमें जो टाइपिंग कर रहा हूँ ये तो हमारी नॉर्मल टाइपिंग है। अभी नॉर्मल मतलब जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं हमारे दोस्तों के साथ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? वाओ, क्या ये अच्छा है या बहुत अच्छा है या बेहतरीन है? आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि क्या आपको इस जो ये फीचर है उसको जान के आपको कैसे लगा। क्या ये अच्छा है, क्या ये बहुत अच्छा है या बेहतरीन है? कमेंट में आपको ये लिखना है। तीनों में से आपको जो भी लगा आपको ये कमेंट में लिखना है। तो देखिए इस तरीके से आप टाइपिंग कर सकते हैं। आप मराठी ले सकते हैं, आप हिंदी ले सकते हैं, आप गुजराती ले सकते हैं, और मल्टीपल लैंग्वेजेस भी है जो कि पढ़ने में मुझे आती नहीं है तो मैं उसका नाम नहीं ले पाऊँगा। तो देखिए लैंग्वेजेस आपने सीख ली। फिर आता है पेज सेटअप और उसके एंडिंग में आता है प्रिंट। पेज सेटअप में जाने से पहले प्रिंट के बारे में ही जान लेते हैं। प्रिंट का ऑप्शन जैसे आप क्लिक करते हो, आपका डेस्कटॉप या लैपटॉप अगर किसी प्रिंटर के साथ कनेक्ट है तो देखिए डेस्टिनेशन में उस प्रिंटर का नाम आ जाएगा। और इससे क्या होगा, आप बड़ी ही आसानी से आपने जो भी डॉक्यूमेंट बना है, एग्जाम्पल के तौर पे रिज्यूमे लेते हैं जिसकी प्रिंट बहुत सारी निकलती है हमारे लाइफ में, तो उस रिज्यूमे का आप डायरेक्टली किसी दुकान में जाके आपका जीमेल वगैरह लॉगिन करके, अगर आपके पास पेन ड्राइव में नहीं है, आप पेन ड्राइव ही भूल गए, तो आपको मालूम है कि मेरा रिज्यूमे गूगल ड्राइव पे मैंने डॉक्यूमेंट में बना के रखा है। आप वहाँ पे जाइए, आप यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट कीजिए जो भी आपको जैसी सेटिंग करनी है, और प्रिंट ऑप्शन जैसे आप प्रेस करते हो आप उस दुकान के प्रिंटर से आपकी प्रिंट आपको मिल जाएगी। तो यही प्रिंट का ऑप्शन है।
तो फाइल में सबसे लास्ट वाला हमारा टॉपिक है पेज सेटअप। जब हम पेज सेटअप में आते हैं तो आप देख पा रहे हो कि आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं कुछ चीज़ें मिलती हैं जो कि आप सेटअप कर सकते हैं आपके पेज को। तो पहले तो ओरिएंटेशन देखते हैं कि मुझे पोर्ट्रेट मोड में चाहिए मेरा पेज या लैंडस्केप मोड में चाहिए। पेपर की साइज़ कहाँ से है, देखिए सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, मार्जिन आपको लिखा है कि कौन सी कितना सेंटीमीटर क्या चुनना है। फिर अप्लाई टू, एक सेक्शन में पूरे डॉक्यूमेंट में चाहिए, पेज नंबर 1 में चाहिए, सेक्शन 2 या पेज नंबर 2 कि सिर्फ इसी सेक्शन में चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। तो ये भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मुझे तो लैंडस्केप मोड में चाहिए फ़िलहाल देखने के लिए। तो देखिए लैंडस्केप मोड मेरा कितना बड़ा हो गया है, यहाँ पे इतना बड़ा लैंडस्केप मोड हो गया। तो इतना तो नहीं चाहिए मुझे, तो मैं पेज सेटअप में आता हूँ और फिर से पोर्ट्रेट करके यहाँ पे मुझे मार्जिन भी चेंजेस नहीं करनी, जो है ठीक है। अगर आपको सुटेबल मार्जिन आपको मालूम है तो आप उस हिसाब से ज़रूर कर सकते हैं। तो अभी हम लोग ने दोस्तों पढ़ा फाइल मेन्यू के बारे में। उसके बाद आती है एडिट मेनू। अभी एडिट मेनू में अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ अंडू रीडू का ऑप्शन, उसके नीचे है कट, कॉपी, पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग। अगर कुछ फॉर्मेटिंग है जो दूसरे इसमें फॉर्मेटिंग किया गया है, जैसे मैंने लिंक वगैरह दिया, अगर मुझे उस सिर्फ नॉर्मल वर्ड चाहिए तो मैं उसको पेस्ट जरूर करूँगा कॉपी करके, लेकिन वो फॉर्मेटिंग के साथ नहीं आएगा, नॉर्मल टेक्स्ट आएगा। तो उसके लिए पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, डिलीट ऑप्शन है, सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है। तो एडिट में जाके सिलेक्ट ऑल किया, मैंने डिलीट कर दिया। तो देखिए तो सारा का सारा चला गया। मैं अंडू कर देता हूँ। तो अंडू करने के बाद मेरा जो डॉक्यूमेंट की मैंने जो भी डिलीट किया था वो वापस से आ गया। तो यही है एडिट मेनू, अंडू रीडू। उसके साथ फाइंड एंड रिप्लेस भी आपको मिलता है। अब ये फाइंड एंड रिप्लेस क्या है, तो अगर आपने बहुत सारी चीज़ें इस डॉक्यूमेंट में लिखी है, आपको पढ़ने में बहुत टाइम जाएगा, आपको लगता है, लेकिन आपको अर्जेंट है और आपको मालूम पड़ रहा है कि उस डॉक्यूमेंट में गलती से मैंने 10,000 के बदले सिर्फ 100 लिखे या 1000 लिखे, एक जीरो में भूल गया। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे लिखते हो फाइन 1000, उसको रिप्लेस करना है मुझे 10,000 की। मतलब क्या, इस डॉक्यूमेंट में अगर जहाँ पे भी 1000 लिखा है उसको ढूंढो और उसको रिप्लेस करो 10,000 में से। तो इस तरीके से यहाँ पे आप सिलेक्ट करके ज़रूर कर सकते हैं। फ़िलहाल ये मराठी फॉन्ट में है तो शायद ये वर्क नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पे, हाँ अभी आप सोच रहे हो कि मैंने ऐसे क्यों कहा कि वर्क नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे मराठी में कुछ 10,000 लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पे आएगा नहीं है। तो इस तरीके शायद लिखा नहीं है तो आ नहीं रहा है, फाइंड ही नहीं हो रहा है वो। चलो मैं गूगल को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, फिर आता हूँ फाइंड एंड रिप्लेस में और यहाँ पे मैं डालता हूँ गूगल। ओह, तो जहाँ पे मैंने गूगल लिखा है वहाँ पे मुझे लिखना है 1000। चलिए नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला। चलिए गूगल लिखा है वहाँ पे आ जाएगा 1000। तो मैं तो करता हूँ रिप्लेस ऑल। हुआ कि नहीं? तो देखिए गूगल डॉक्स लिखा था, अभी वो 1000 डॉक्स हो गया। फॉर्म के साथ गूगल साइड लिखा था, 1000 साइड एंड 1000 कीप हो गया, 1000 फॉर्म हो गया, 1000 ड्राइंग हो गया, 1000 स्लाइड हो गया। तो जहाँ पे मैंने गूगल के बारे में रिप्लेस करके 1000 लिखा था वो सभी यहाँ पे 1000 बन गए। तो यही है फाइंड एंड रिप्लेस का इस्तेमाल। तो देखिए हम लोगों ने एडिट देखा, अंडू रीडू कट कॉपी पेस्ट। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं उसी के सामने कुछ लिखा भी आ रहा है, Ctrl+Z। CTRL मतलब कंट्रोल होता है, आप जानते ही होंगे। Ctrl+Y, Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+Shift+V, Ctrl+A, Ctrl+H। ये है अंडू रीडू कट कॉपी पेस्ट सिलेक्ट ऑल और फाइंड एंड रिप्लेस के शॉर्टकट कीज। अगर मैं यहाँ पे एडिट में आता हूँ, सिलेक्ट ऑल करता हूँ, उसी
ये सब करने से अच्छा है मैं कर देता हूँ Ctrl+A, जिससे कि सब सिलेक्ट हो जाए। Ctrl+C करूँगा तो कॉपी हो जाएगा, Ctrl+V करूँगा तो पेस्ट हो जाएगा, Ctrl+X करूँगा तो कट हो जाएगा। तो यही जो बेसिक है, जो कि हम लोगों ने देखा था कट कॉपी पेस्ट, आप जानते भी होंगे। तो यही एडिट में आपको सब मिल जाता है। उसके बाद आता है व्यू ऑप्शन, जो कि बहुत ही नॉर्मल है कि आप किस तरीके से इसको व्यू को आप देखना चाहते हैं। तो देखिए व्यू ऑप्शन में आप सिलेक्ट कर सकते हैं प्रिंट लेआउट, मोड है एडिटिंग मोड, सजेस्टिंग मोड, वीविंग मोड, इसके बारे में मैं ज़रूर बताता हूँ आपको। रूलर आपको चाहिए तो देखिए, रूलर नहीं चाहिए तो चाहिए नहीं, अगर चाहिए तो सिलेक्ट कीजिए, नहीं चाहिए तो आप उसको अनसिलेक्ट कीजिए। इक्वेशन टूल बार, ये इक्वेशन क्या होता है, देखिए न्यू इक्वेशन आ गया, तो ये हम लोग ज़रूर जानेंगे इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन हम बेसिकली अगर कुछ मैथ्स के रिगार्डिंग या फिर न्यूमेरिक कुछ अगर लिख रहे हैं तो इक्वेशन हमें ज़रूरी होता है। तो इक्वेशन चाहिए डायरेक्टली या नहीं चाहिए, तो यह हम लोग रख सकते हैं। सेक्शन ब्रेक अगर कहीं पे हुआ है तो सेक्शन ब्रेक हम यहाँ पे देख सकते हैं, उसको व्यू करके रख सकते हैं, या फिर फुल स्क्रीन मोड पे भी हम लोग इस फाइल को देख सकते हैं। देखिए कि फुल स्क्रीन मोड में कैसे दिखेगी हमारी फाइल। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि अभी हम लोगों ने पब्लिश टू वेब किया तो फुल स्क्रीन मोड होगी, ना हमें फाइल दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है। तो देखिए व्यू में क्या है, फुल स्क्रीन मोड हम लोगों ने अभी देखा कि फुल स्क्रीन मोड क्या होता है। अभी हमारा जो बाकी है वो है मोड। तो मोड यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कि एडिटिंग, सजेस्टिंग और व्यूइंग। अभी ये एडिटिंग, सजेस्टिंग, व्यूइंग क्या है और ये मोड कौन से है। तो देखिए आपकी जो डॉक्यूमेंट है किस फाइल, किस फॉर्मेट में आप देखना चाहते हैं, उसको एडिटिंग मोड में देखना चाहते हैं, सजेस्टिंग मोड में देखना चाहते हैं या व्यूइंग मोड में, कि सामने वाले यूज़र को किस तरीके से वो दिखाई दे सके, वो अगर आप खुद जानना चाहते हैं तो यहाँ पे मोड ऑप्शन है, जहाँ पे एडिटिंग मोड जो कि अभी फ़िलहाल चालू है, कि अभी हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, हाय हेलो, देखिए तो अभी भी हमारी हिंदी टाइपिंग चालू है। और हाँ, अगर हिंदी टाइपिंग बंद करनी है तो आप यहाँ पे इंग्लिश यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए तो अभी फ़िलहाल तो इंग्लिश में भी फ़िलहाल तो लिख रहा हूँ, गुड इवनिंग। तो देखिए आप जब चाहे आप यहाँ पे आके सिलेक्ट कीजिए जो फ़ॉन्ट चाहिए, आप आपके हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा एडिटिंग मोड हो गया। अभी आते हैं हम लोग सजेस्टिंग मोड पे। तो सजेस्टिंग मोड पे क्या होता है कि अगर मैं कुछ भी लिखूं तो देखिए यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में कुछ दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है, मैं इस डॉक्यूमेंट में जो चेंज कर रहा हूँ वो परमानेंट चेंज नहीं हो रहे हैं। मैं यहाँ पे मुझे कुछ सूझा कि यहाँ पे ये हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पे लिख ली कि ये गुड इवनिंग भी चाहिए और हाउ आर यू ऑल भी चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो दोनों में से मुझे एक चीज़ अगर रखनी है और मैं किसी से डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन सी बेटर है, कौन सा कंटेंट बेटर है, तो यहाँ पे मुझे जो सूझ रहा है वो मैं लिख के रख सकता हूँ सजेस्टिंग मोड पे। उसके बाद क्या है, तो हमारा व्यूइंग मोड, कि हम लोग देख पाएंगे कि हम लोगों ने जो लिखा है वो किस तरीके से सामने वाले को व्यू जो है दिखाई देगा। देखिए तो यहाँ पे हम लोग वापस से एडिटिंग मोड पे आते हैं और देखिए यहाँ पे जो मैंने सजेस्ट किया था हाउ आर यू ऑल, तो इस सजेशन को अगर मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ तो मैं एक्सेप्ट भी कर सकता हूँ या फिर उसको रिजेक्ट भी कर सकता हूँ। मतलब क्या कि अगर मुझे किसी ने कहा या सजेस्ट किया कि ये भी लिख, ये अच्छा है, इस कंटेंट में ये बहुत अच्छा है, ये पॉइंट मिस हो गया, ये पॉइंट लिख लो, तो आप सजेस्टिंग मोड से इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ,
मैंने जो लिखा है सजेस्टिंग मोड पे, हाउ आर यू ऑल, वो मेरा परमानेंट इस डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से हम हमारा गूगल डॉक इस्तेमाल करते हैं, और गूगल डॉक में जो मेनू है फाइल, एडिट और व्यू, ये इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस वीडियो में और बेहतरीन और इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छे वाले फीचर जो है मेनू में, वो मेनू है इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, एड-ऑन्स एंड हेल्प। तो हम उस वीडियो में ये जो बाकी के मेनूज़ है वो जानेंगे। तब तक आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, और क्या आपको क्वेश्चन है वो भी आप पूछ सकते हैं, जिससे मैं आने वाली वीडियो में वहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों।